स्टूडेंट्स, सीज फायर हो गया है और जो सीए इंटरमीडिएट और फाइनल मई 25 की एग्जाम पोस्टपोन हुई थी, अब है अगला क्वेश्चन कि इनका अब एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट्स क्या है। और फाउंडेशन की तो कैंसिल हुई नहीं थी, तो अब ये लग रहा है कि जैसे 15 से आपका फाउंडेशन का एग्जाम है और 10 हो चुकी है, 5 डेज का टाइम बचा हुआ है, तो इनकी एग्जाम का एक्सपेक्टेड डेट पहले भी हो सकता है या फिर फाउंडेशन की एग्जाम के बाद होगा। तो देखो, ये एग्जाम का अभी कुछ कह नहीं सकते। आईसीआई ऐसा भी कर सकती है कि इंटर और फाइनल के एग्जाम इमीडिएट करवा के 4-5 दिन में और फाउंडेशन का एग्जाम कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दे, 2-4 दिन के लिए। ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि फाउंडेशन का एग्जाम हो जाने दें और उसके जस्ट बाद यानी 21 के जस्ट बाद आपके इंटर और फाइनल के रिमेनिंग पेपर हो जाएं। तो आप दोनों ही तरीके से तैयार रहें। और आप तो तैयार ये रहें कि 2 दिन बाद भी एग्जाम है, तो इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे। और देखो, सीज फायर हो गया तो हो सकता है कि आज रात तक या कल तक इसका अनाउंसमेंट आ जाए, उससे आप लोग और ढंग से प्रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों की एग्जाम इमीडिएट स्टार्ट होने वाली है, मान लो 1-2 दिन में ही चालू कर दिया ऐसे एग्जाम, तो उसमें तो फिर आप जिस पेपर रेस्पेक्टिव है उसी पे फोकस करो। जैसे मान लो आईडीटी का एग्जाम होना सीए फाइनल में, तो आईडीटी की प्रिपरेशन में लग जाओ। और इंटर में कोस्टिंग का पेपर होना है तो कोस्टिंग की प्रिपरेशन में लग जाओ। और अगर मान लीजिए आपका अनाउंसमेंट ही आता है कि साहब फाउंडेशन की एग्जाम के बाद में हमारा एग्जाम होता है, 21 से होता है, तो अभी अपने को 10 डेज का टाइम लगभग मिल जाएगा। तो इस 10 डेज के टाइम में कोशिश करिए कि इन सब्जेक्ट को अपडेट रखें, क्योंकि नॉलेज ऐसा नहीं है कि साहब हमारी जो नॉलेज है अभी तक हमने रिवाइज किया है और पहले भी बहुत सारा रिवीजन किया है, इसको किसी लॉकर में ले जाकर रख दें और बाद में नॉलेज को निकाल के ले आएंगे जब जरूरत पड़ेगी। नॉलेज जब भी मेंटेन रहती है जब इसको बार बार रिवाइज किया जाए। तो अगर मान लीजिए आपको 10 डेज का टाइम मिलता है, तो आप इस 10 डेज का स्टडी प्लान बना लीजिए। जैसे सीए फाइनल की बात है, तो सीए फाइनल में आपके 2 पेपर बचे हुए हैं और आप इसको पहले एक काम कर सकते हैं कि 3-3 दिन में रिवीजन करने का प्लान बना लें। 3 दिन में जैसे आईडीटी और 3 दिन में फिर बाद में आपका आईबीएस। और फिर आप या जैसे 3 दिन में पहले आईबीएस कर लें और 3 दिन में फिर आईडीटी कर लें, फिर 2 दिन आईबीएस का और 2 दिन आईडीटी का। इस तरीके से आप वर्किंग कर सकते हो उसको। और ऐसा करते समय अब इश्यू आता है कि पहले आपने जिन चैप्टर को रिवाइज कर लिया था उसी को पढ़ें या कोई नया मैटर पढ़ें। तो देखो, सिंपल सी बात है कि हमें नया मैटर पढ़ेंगे नहीं पढ़े, लेकिन एग्जिस्टिंग जो पढ़ रखा है उसकी नॉलेज को मेंटेन करना जरूरत है। तो अगर मान लीजिए आप लोगों का प्रिपरेशन पूरा है तो रिवीजन करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर छूटे हुए हैं चाहे ए या बी कैटेगरी के, और आप लोगों को लगता है कि यार इनको भी कर लेना चाहिए, तो ये मान लो कि ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 चैप्टरों का प्लान सेट कर लो, उससे ज्यादा का मत करो। और उसमें भी कैसे करना है, जैसे 3 दिन में रिवाइज करोगे आप, तो आप कोशिश करें कि इसका लगभग 60% टाइम जो है एग्जिस्टिंग चीजों को पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करने में लगा दें, और 40% टाइम है जो नया जो 1-2 चैप्टर है उसमें लग जाए। बहुत ज्यादा चैप्टरों में चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ज्यादा पढ़ लेंगे और उसका रिविजन नहीं हो पाएगा तो वेस्टेज हो जाएगा। तो ये काम कर सकते हैं आप कि 1-2 चैप्टर ऐड करने की पोजिशन में आ सकते हैं। और अगर आप इंटरमीडिएट में हैं तो आपके पास जो लगभग 10 दिन का टाइम मिलेगा, तो इसका मतलब है कि आपके 3 सब्जेक्ट बचे हुए हैं। तो 3 सब्जेक्ट बचे हुए हैं तो आप लोग जो है उन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन एक बार कर लो, 3-3 दिन में कर लो। और 3-3 दिन में करने का प्लान ऐसे रख के चलो, जैसे पहले एफएमएसएम कर लो, क्योंकि प्रैक्टिकल है, थोड़ा सा आपको रिटेन रहेगा। उसके बाद आप ऑडिट कर लो और लास्ट में कर दो कोस्टिंग। तो जैसे पहला कोस्टिंग का पेपर होगा तो वो आपको लेटेस्ट पढ़ना ही पढ़ना है, और ऑडिट का पेपर है उसके बाद होगा, तो इसका मतलब है कि पहले से अपना बिल्कुल नजदीक रिवाइज किया होता है तो ज्यादा याद रहता है। और जो एफएमएसएम है वो उसके बाद देना ही देना है। तो अब एक बार रिवीजन करने का प्लान सेट कर लो, और आप लोगों को ज्यादा चैप्टर जो है, अगर पहले की पढ़ी हुई चीजें हैं और कुछ चैप्टर छूटे हुए हैं, तो आप ये मान लो कि आप ज्यादा चैप्टर ऐड करने की पोजीशन में नहीं हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा 1 चैप्टर का टारगेट सेट कर सकते हो कि 1 चैप्टर ऐसा मैं और एडिशन में डाल दूं जो मेरा पहले पढ़ा हुआ नहीं है। तो पहले वाली चीजों को मेंटेन करते हुए आपको आगे की चीजें कुछ और ऐड कर सकते हो।
इस तरीके से आप प्लान बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना प्लानिंग करनी है, प्लानिंग मिस नहीं करनी। और फाउंडेशन के बच्चे, उनका एग्जाम पोस्टपोन हुआ भी नहीं था, तो बेटर है कि वो इसी पैटर्न को लेते हुए एग्जाम की प्रिपरेशन करें, तो उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आप बिल्कुल शांत रहें, आराम से ढंग से मेहनत करें, पॉजिटिव रहें, और जो एग्जाम है इसको आप ढंग से तैयार करें। अच्छा है कि जल्दी हो गया, नहीं तो लंबा चलता तो आप बोर भी हो जाते हो और नुकसान ज़्यादा होता, फायदा कम होता। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।